दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप ननद जी को मेरा घर ही दे दोगी क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शांति की बात कड़वी थी मगर सच थी। शांति की देवरानी पुष्पा अपनी बहू नैना के साथ बहुत खराब व्यवहार करती और वो चुप साप सब कुछ सहती आ रही थी सालों से। आइए आपको नैना की कहानी बताते हैं। नैना एक मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे छोटी बेटी थी और उसके पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही परिवार देखकर नैना की शादी आलोक के साथ कर दी। आलोक के परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन एकता थी और आलोक उनका गोद लिया बेटा था। उससे उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार से गोद लिया था। वैसे तो एक छोटा सा सुखी परिवार था, लेकिन जब से आलोक की शादी हुई थी तब से पुष्पा जी का व्यवहार कुछ बदलने लगा था। वो नैना को आलोक के साथ कहीं आने जाने नहीं देती और न ही घर में उन्हें साथ में उठने बैठने देती, बल्कि जब आलोक घर में रहता नैना को किसी न किसी काम में लगाए रहती। नैना के तौर तरीके काम काज में हर समय नुक्स निकाल कर कहती, तुम अपने घर से कुछ सीख कर भी आई हो, हर काम बताना पड़ता है तुम्हें कि कैसे करो। नैना बेचारी रोकर रह जाती। वो आलोक से कुछ कहती तो वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं होता, उल्टे नैना से ही गुस्सा हो जाता और कई दिन तक बात नहीं करता। इसी बीच नैना की ननद एकता की शादी हो गई। उसकी शादी के बाद तो सब कुछ और खराब होता चला गया। पुष्पा जी ज्यादा से ज्यादा पैसा एकता के ऊपर खर्च करती। वो जब भी मायके आती तो उसके पूरे परिवार को 50,000 के कपड़े ही दिए जाते और इधर नैना को कभी जन्मदिन शादी की सालगिरह तक पर पुष्पा जी कुछ नहीं देती थी। नैना को सब भेदभाव समझ में आता था, लेकिन आलोक के कुछ न समझने के कारण वो सब कुछ सह रही थी, क्योंकि आलोक अपने माता पिता का अंधभक्त था। एक बार नैना की ताई सास शांति उसके यहाँ रहने आई। वो दिन भर नैना को काम करते ही देखती। वो सास की मालिश करती, पैर दबाती, कपड़े धोती, फिर भी उससे सास की जली कटी ही सुनने को मिलती। उस पर शादी के 15 साल बाद भी आज तक
तक आलोक उसे कहीं बाहर घुमाने नहीं ले गया जहां एक और सबकी बहुएं आजकल हर तरह के डिजाइनर कपड़े पहनती, नैना साड़ी ही पहनती क्योंकि पुष्पा जी को पसंद नहीं था कि उसके सिर से साड़ी का पल्लू भी हटे। एक शाम नैना साई समय पर नहीं बनी क्योंकि नैना की नींद नहीं खुली तो पुष्पा जी ने उसे सुनाना शुरू कर दिया। यही तमीज है तुम्हारी, अब मैं साई बनाऊंगी, तुम महारानी की तरह सो रही हो अब तक। तभी शांति जी बोल पड़ी, अरे पुष्पा क्या हो गया जो नैना थोड़ा ज्यादा सो गई, सुबह से बेचारी काम में जुटी रहती है, थक जाती होगी और तुम साई खुद भी बना सकती हो, यहाँ भी एकता भी तो है। इस वक्त वो भी बना सकती है लेकिन भाभी एकता अब यहाँ भी काम करेगी क्या? और अगर इस उम्र में मुझे रसोई में जाना पड़े तो बहू का क्या फायदा? शांति जी बोली, तुम्हें बुरा लगेगा पुष्पा, लेकिन अब तुम्हारा सौतेलापन नजर आ रहा है। तुम वो दिन भूल गई जब तुम बच्चे के लिए तरस रही थी और तुमने आलोक को गोद लिया था जिसके आने से तुम्हारा खालीपन भर गया था, जिसने तुम्हें माँ बनने का अनुभव कराया। आज तुम उसे अपने परिवार के साथ उसकी जिंदगी खुलकर नहीं जीने दे रही हो। पुष्पा जी सब सुनकर खामोश हो गई क्योंकि शांति जी की बात कड़वी जरूर थी मगर सच थी। आलोक को गोद लेने के कुछ ही सालों बाद वो एकता की माँ बनी। तब वो बहुत खुश थी, लेकिन जब से आलोक की शादी हुई तब से वो अपना सारा पैसा प्यार एकता पर ही लूटा रही थी और आलोक को भी इतना दबाव में रखती थी कि वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हंसता खेलता भी नहीं था। शांति जी की बातों से उन्हें एहसास हुआ कि ये तो आलोक का प्यार है, जो वो ये जानते हुए भी कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ मेरा इतना सम्मान करता है, वरना आजकल तो अपने ही बच्चे माँ बाप को छोड़कर चल देते हैं। अब उनकी आंखें खुल गई थी और उन्होंने नैना को सच्चे मन से प्यार कर गले लगाया। नैना की आंखों में खुशी के आंसू थे जब वो अपनी सास के गले लगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।